ये व्यक्ति जो है पप्पू है और इसी के यहाँ कमेटी डाली और अब ये साफ तौर पर नकार रहा है कि इसने कमेटी नहीं ली है। हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं अंकल। कितनी उम्र है अभी? 19 होगी। पढ़े लिखे हो? हाँ। कितने पैसे दिए थे उनको? मम्मी ने कमेटी डाली थी। हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, 4 बहन हैं। एक सिस्टर की शादी हो गई है, भाई छोटे छोटे हैं, पापा नहीं है, किराए पर रहते हैं हम लोग। मैं कमेटी डाली थी पप्पू के यहाँ। आपके पति नहीं है? नहीं है। कब से नहीं? हो गए मेरे 11 साल। 11 साल हो गए। आप क्या काम करते हैं? मैं करती हूँ, मजदूरी करती हूँ। मजदूरी करते हैं। कितने की कमेटी डाली? 1.5 लाख की। किसके यहाँ डाले? पप्पू के। पप्पू के। तो अभी वो क्या कह रहा है? मना कर दी उसने। हाँ, लॉकडाउन लग गया। जब ही मेरी कमेटी पूरी हो गई उसने कह दिया एंटी लॉकडाउन लग गया, 3 महीना रुक जाओ। आपको पता है कमेटी डालना गैर कानूनी होता है, क्योंकि अब इसमें आपका पैसा मार लिया तो पुलिस भी हालांकि कुछ नहीं कर पाएगी, थोड़ा दबाव बना पाएगी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ अमन विहार पुलिस स्टेशन पे। ये माँ बेटी बैठी है, थाने पर रो रही है। मैं किसी केस के मामले में यहाँ पर आई थी और देखा पता चला है कि इनके साथ कमेटी 1.5 लाख की इन्होंने कमेटी डाली थी पप्पू नाम के व्यक्ति के। जो वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है पप्पू है और इसी के यहाँ कमेटी डाली और अब ये साफ तौर पर नकार रहा है कि इसने कमेटी नहीं ली है। एक भी कमेटी नहीं ली इन्होंने। जो कमेटी डाली, हालांकि महिला कह रही है कि मैंने डायरेक्ट कमेटी डाली है, नरेश नाम के व्यक्ति ने बताया था। और ऐसे में इस महिला के साथ ठगी हो गई। आइए जुड़ते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला था। क्या नाम है? सपना। क्यों रो रहे हैं बताओ बेटा? हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं अंकल। कितनी उम्र है अभी आपकी? 19 होगी। 19 साल है। हाँ। पढ़े लिखे हो? हाँ। किस चीज़ के पैसे दिए थे उनको? मम्मी ने कमेटी डाली थी। हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, 4 बहन हैं। एक सिस्टर की शादी हो गई है, भाई छोटे छोटे हैं, पापा नहीं है, किराए पर रहते हैं हम लोग। मतलब कि मम्मी ने थोड़े बहुत पेट पे कपड़ पीट के पैसे मतलब कमेटी डाली थी, थोड़े बहुत पैसों की 1.5 लाख रुपए वाली कमेटी डाली थी। तो 2019 में डाली, मतलब 19 में छूट गई थी कमेटी। तो मम्मी ने डाली थी तो पूरी हो गई थी, मतलब एक कमेटी नहीं भरी थी मम्मी ने। क्या आंटी आप बताइए क्या मैं कमेटी डाली थी पप्पू के यहाँ। आपके पति नहीं है? नहीं है। कब से नहीं है? हो गए मेरे 11 साल। 11 साल हो गए। आप क्या काम करते हैं? मैं करती हूँ, मजदूरी करती हूँ। मजदूरी करते हैं। कितने पैसे, कितने की कमेटी डाली? 1.5 लाख की। किसके यहाँ डाली थी? पप्पू के। पप्पू के। कितना भरोसा करते थे आप पप्पू पे जो आपने कमेटी डाल दी? सत्संगी भैया हो, बहुत करते। कौन से संघ में जाते हैं? साकार बिशहरी में। अच्छा, तो कितने समय से उसे जानते थे? मैं जानती 8 साल पहले थे। 8 साल पहले। हाँ। तो अभी वो क्या कह रहा है? मना कर दी उसने। मना कर हाँ, लॉकडाउन लग गया। जब ही मेरी कमेटी पूरी हो गई उसने कह दिया एंटी लॉकडाउन लग गया, 3 महीना रुक जाओ। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं। आपको पता है कमेटी डालना गैर कानूनी होता है, क्योंकि अब इसमें आपका पैसा मार लिया तो पुलिस भी हालांकि कुछ नहीं कर पाएगी, थोड़ा दबाव बना पाएगी, है ना? अब वैसे कितने सालों से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं? हो गए 2 साल। 2 साल हो गए। क्या कहती है पुलिस? पुलिस कुछ नहीं कहती है। पुलिस एक बार मुझे लेके गई उनके घर पे और फिर केस दबा दिया और अब दिया तो अब आपस में बात कर लें और मेरे तो कह दी कि गेट पे बैठो। अच्छा, जो पप्पू है और पुलिस वाले की आपस में बातचीत हो गई है और अब आपको पैसा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं कर दे। ये बताओ कि और भी तो लोग कमेटी डालते होंगे उसके यहाँ पर? मुझे नहीं मालूम, मुझे बोली पे नहीं बुलाता। कहाँ रहता है ये पप्पू? करण बिहार। करण बिहार में। कितनी दूरी पर है आपके घर से? दूरी पे थोड़ा। और आप कहाँ रहते हैं? हम भी करण बिहार में रहते हैं, वो भी करण बिहार में रहते हैं, हम भी करण बिहार में रहते हैं। 10 मिनट की दूरी पे रहते हैं हम। थोड़ा पप्पू की बीबी बच्चे वगैरह हैं? हाँ, सब हैं। उनकी पत्नी से इस बारे में एक बार बात की कि आपके यहाँ पे हम कमेटी डालते थे या उसके घर जाते थे, सब मिलते थे? हाँ, सबको पता है। मतलब उनके भैया हैं, जो भी उनका फैमिली है, मकान है, 4 मंजिल का मकान बना है। जाती थी मम्मी, गई थी, उनके बेटे ने मतलब घर, उनकी वाइफ से सबसे बात की थी बेटे से, तो उनके बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया था मम्मी को हाथ पकड़ के कि हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है और हम कमेटी नहीं देंगे तुम्हारी। तो मम्मी ने ये बोला तो मेरी बेटी की शादी है, मेरी 2 बेटियों की शादी रूपी पड़ी है, हम होली के बाद करेंगे शादी, तो हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें पैसे दो। तो कहने लगे हमारे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हारा, और नहीं हम कमेटी डालते ही नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। देखिए, कंप्लेन है अमन विहार थाने में। इन माँ बेटी ने कंप्लेन की। परिवार ही जो है बेहद ही गरीब है, 4 भाई बहन है, पिता नहीं है इनके। और कंप्लेन में देखिए बता रहे किराए के
घर पर रहते हैं कर्ण विहार में। कर्ण विहार का पप्पू भी रहने वाला है और कर्ण विहार की ये भी परिवार रहने वाला है, किराए पे रहते हैं और किस तरीके से बार बार ये थाने के चक्कर लगा रहे हैं। पर अभी पुलिस ने बस इनको आश्वासन दिया है, आश्वासन और आश्वासन, लगातार आश्वासन दे रहे हैं। बता रहे हैं कि पप्पू और पुलिस की बात हो चुकी है और बातचीत चल रही है अंदर, इनको पैसे नहीं मिलेंगे, इसी तरीके का न्याय होता आया है। हालांकि इसमें लीगल मैटर नहीं है कमेटी डालना, पर कहीं ना कहीं इस परिवार की स्थिति जो है बेहद ही ख़राब है और ऐसे में दिल्ली पुलिस को क्या हमारे पूरे समाज को इन माँ बेटी की मदद करनी चाहिए। पड़ोसी हैं। हाँ, और मैं इनको भी जानता हूँ, ये काम वाली हैं, काम करती थी ये। हाँ, पहले काम करती थी ये और शायद हमारे गोदाम पे भी उन्होंने काम करा होगा। तो आपको आपके गोदाम पे भी काम किया होगा, तो कभी ये लगा है कि ये बेईमानी कर सकती है? अब किसका क्या कह सके। वो कहता है कि मुझे 1 रुपया नहीं देना है, ये कहती है कि मुझे 1.5 लाख रुपए लेने हैं। कैसे हम वही वो तो सरासर मना कर रहा है। कभी आपने इन लोगों ने आपको कभी बताया कि मैं कमेटी डालती हूँ? हाँ, मेरे को बताया बेटा, हाँ मेरे को बताया कई दीदी लॉकडाउन लग गया, पप्पू ने बोला है 2-3 महीने में दे दी, लॉकडाउन खत्म हो जाए, तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो मैं दे देंगे। फिर अब इनका पप्पू से भैया आप ये तो बुलवा सकते हो कि नहीं 1.5 लाख रुपए अभी ना दे, कम से कम इस परिवार को 20,000 30,000 धीरे धीरे करके बाकी किस्तों में पैसा रिटर्न कर दे। किसी लिया है तो देना चाहिए। हमारी तो ये आत्मा है कि अगर किसी का लिया है, गरीब हो चाहे अमीर, हमें नहीं मतलब, किसी का अगर बड़ा पाप लगेगा नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 2 महीने में 4 महीने अगर है तो दो। लेकिन अगला कह रहा, अच्छा इनकी भी गलती है कि अगर कमेटी डाली है तो कमेटी में 14-15 आदमी होते हैं। वो कह रहा है कि 2 आदमी मुझे बता दो, जैसे हम कहीं ने कमेटी डाली है तो 15 में 2 आदमी तो कहेंगे हाँ हमने भी डाली और इनकी भी पड़ी है, तो कोई बोलने को तैयार नहीं। ये आंटी एक भी आदमी नहीं ला पाई, तो इनके बाद कमजोरी ये है नहीं। हाँ हाँ, रंगीले मेरे से बोला क्या, मैंने सिर्फ अपने आप डाली, मैंने दूसरे के जरिए नहीं डाली। किसी ने बताया होगा पप्पू की यहाँ कमेटी डलती, किसने बताया? नरेश ने। हाँ। और नरेश से बात हुई इस बारे में? मना कर रहा है कि नो कह दी कि तुम तो किराएदार हैं, हम मोहल्ला के हैं, गली मोहल्ला के पड़ोसी हैं, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं, वो भी पढ़ने वाले हैं, हम बुराई नहीं लेंगे। हालांकि कमेटी डालना लीगल नहीं है, पर ये परिवार बेहद ही गरीब है। पुलिस को जहां पूरी इनकी मदद करनी चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए, इनके पैसे वापस मिलने चाहिए, वहीं बता रहे हैं पुलिस ने इनके साथ सेटलमेंट कर लिए पप्पू नाम के व्यक्ति के साथ। और परिवार में बता रहे 4 जो है बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटियां और 1 बेटा है। 2 की शादी जो है इस होली के बाद होनी थी, पर ऐसे में देखिए किस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि अभी महिला जो है लोगों के घरों में या कहें किसी के गोदामों पर काम करती है और अब महिला दर की ठोकरें खा रही है, बार बार थाने के चक्कर काट रही है। ये पहली कंप्लेन है 16 अगस्त 2022 की, जो अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। बार बार इनका यही कहना है कि हमें कोई एक्शन नहीं लेना, बस धीरे धीरे किस्तों में ही हमारे पैसे वापस करवा दो, पर ऐसे दिल्ली पुलिस जो है बता रहे कि सेटलमेंट कर लेती है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में, कैमरा मैन नरेश के साथ पूनम।